मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। लास्ट 3 वीडियोस में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया जो नेशनल इनकम को समझने में हेल्प करेंगे। एंड फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। व्हाट इज फैक्टर इनकम, हु आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंट्री फॉर द पर्पज ऑफ नेशनल इनकम। लेट अस स्टार्ट विथ फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का सम टोटल। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? इकोनॉमी में एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करता है, उनको बाय करता है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है जो इन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाता है एंड सेल करता है। प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। ऑन कैपिटल, खुद का पैसा जो एक प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है, या लोन कैपिटल जो हाउस होल्ड सेक्टर से वो लोन लेता है। एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, या लैंड की रिक्वायरमेंट होती है ऑफिस और बिल्डिंग के लिए। ये सब प्रोड्यूसर सेक्टर को कहां से मिलता है? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो हाउस होल्ड सेक्टर अपनी कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट या लैंड जो प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, इन सभी को, लैंड, लेबर, कैपिटल को फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। इनके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर जो पे करता है वो होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है? कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉइज। हाउस होल्ड सेक्टर से लोग जब एज एन एम्प्लॉय जो सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके बदले में उनको वेजेस एंड सैलरी मिलता है। ये कंपनसेशन उनकी एक फैक्टर इनकम है। रेंट, प्रोड्यूसर सेक्टर अपनी फैक्ट्री या ऑफिस के लिए जो लैंड, बिल्डिंग यूज करता है, उसके बदले में जो वो रेंट पे करता है वो भी एक फैक्टर इनकम है। प्रोड्यूसर सेक्टर अगर लोन कैपिटल यूज करता है तो उस लोन पर इंटरेस्ट पे करता है। जिसने लोन दिया है उसके लिए एक इंटरेस्ट फैक्टर इनकम है। यहाँ पे फैक्टर क्या है? लोन। और उस फैक्टर सर्विस से इनकम कौन सी होती है? इंटरेस्ट। प्रोड्यूसर के लिए जो भी फैक्टर सर्विस हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उनके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देता है, रेंट, कंपनसेशन और इंटरेस्ट, ये सब फैक्टर इनकम है। प्रोड्यूसर खुद भी हाउस होल्ड से ही आता है। धर्मा प्रोडक्शन अगर एक मूवी प्रोड्यूस करता है तो उसमें करण जौहर अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसके बदले में वो जो प्रॉफिट अर्न करता है वो प्रॉफिट भी एक फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम को हम इन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हम फैक्टर इनकम को स्टडी कर रहे हैं बिकॉज नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ओनली फैक्टर इनकम इंक्लूड होती है। ट्रांसफर इनकम जो बिना किसी सर्विस के ट्रांसफर हो जाती है, जैसे कि डोनेशन या चैरिटी, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्जांपल, सैलरी और बोनस आपको मिलता है, वो आपने अर्न किया है, आपने एक सर्विस दी है उसके बदले में, फैक्टर इनकम है एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। इसके कंपैरिजन में ओल्ड एज पेंशन जो गवर्नमेंट बिना किसी सर्विस के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है, वो फैक्टर इनकम नहीं है, ओनली एक ट्रांसफर पेमेंट है एंड नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में हम उसको इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। इस वीडियो में हमने फैक्टर इनकम को समझा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री।